हाय एवरीवन, इज शिवानी। आई एम थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो ये वीडियो आप लोग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप लोग मुझसे सुनना चाहते हो कि क्या 2 महीने में नीट क्लियर हो सकता है। तो देखो, जो बच्चे जीरो पे है ना, मैं उसका कुछ नहीं कह रही, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता है, मैं कह रही हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद खुद बोलने लगो कि मेरा तो हो जाएगा, बाकियों को पता नहीं। तो इस वीडियो में आपको है ना सारी चीजें बताने वाली हूँ जो 2 महीने में आपको करनी चाहिए, चाहे वो टाइम टेबल हो या फिर हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कैसे एनालाइज करना है। मतलब जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहे होंगे ना, आई थिंक मैं इस वीडियो में सब कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज कि लेक्चर्स देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चैप्टर्स के लेक्चर्स देख लिए तो आपके वो चैप्टर्स खत्म हो गए और आपका तो सिलेक्शन होने वाला है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, चाहे आपने कितने भी लेक्चर्स देख लियो, लेकिन एक बार खुद से नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज से करने का। तो जितने भी आपने आवर्स रखे हो ना पढ़ने के, तो उसमें से 70% आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए इस टाइम पे आके। ऐसा नहीं है कि आप 3-3 घंटे के लंबे लंबे लेक्चर्स देख रहे हो। उससे ज्यादा 3-3 घंटे के आप कोई अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन चल रहे हो तो आप वो देख सकते हो। वो देखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। देखो, दूसरी चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैंने भी अभी अभी वो चीज और अच्छे से फील किया है, कि हम जब तक कोई काम नहीं करते हैं ना, हम उसको पहाड़ जैसा बड़ा बना लेते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स स्टार्ट नहीं की हो तो हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते। किसी बच्चे ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हो, मॉक टेस्ट से डर लगता है, तो सोच लेते हैं कि हम मॉक टेस्ट दे ही नहीं सकते। सेम मेरे साथ हुई। मैं बताऊं तो मेरे कुछ टाइम से एग्जाम्स चल रहे थे थर्ड ईयर के, रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो मेरे रूम में है ना, ये स्विचेस खराब हो गए थे सारे। मैं पिछले 2-2.5 महीने से उस चीज को टालने लग रही हूँ। इतनी परेशान भी हो रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स के रूम पे ले जाती हूँ इंडक्शन, अपना खाना वाना बना के फिर लाती हूँ। लेकिन उस चीज को मैंने इतना बड़ा बना रखा है कि इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाऊंगी, पता नहीं वो क्या क्या सामान मंगवाएंगे मुझसे, क्या क्या पता नहीं क्या ही खुद में ही सोच रखा मैंने। ठीक है, लेकिन कल मुझे एकदम से हिट हुआ कि नहीं, मुझे अपने सारे काम जल्दी से करने हैं, फिर मुझे अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है फाइनल ईयर की। तो मैंने एक बार वार्डन आंटी को कॉल किया कि ना मेरे रूम में इलेक्ट्रिशियन भैया को भेज दो। 5 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए, उनके पास स्विचेस वगैरह सब कुछ थे, वो लगा के चले भी गए। मतलब जो चीज मैं 2.5 महीने से ड्रामा कर रही थी ना, और वो 10 मिनट का काम था टोटल। तो वही आपके साथ है कि आप जिस चीज को पहाड़ जितना बड़ा बना देते हो ना, वो सच में उतनी बड़ी चीजें नहीं होती। कि जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हो ना कि नहीं कर सकता, उन थॉट्स को साइड में करो और करने बैठो, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, थर्ड चीज आती है कि कॉन्फिडेंस रखो खुद पे भी, और जिस भी चीज को आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी टीचर, कोई भी कोर्सेज वगैरह कुछ भी फॉलो कर रहे हो, उसको ट्रस्ट करो। वो कोर्सेज, वो टीचर सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि हाँ चलो ऐसे चलना है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो सब कुछ आपके ऊपर, सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो। तो देखो, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में। तो देखो, फिजिक्स में इस टाइम पे बैठ के ये मत सोचो कि मैं कहाँ से क्या क्या करूं। आपको पहले अपनी लिस्ट बनानी है चैप्टर्स की, कि कौन से चैप्टर आपने एक बार कर रखे हैं, कौन से चैप्टर जो आपने एक बार भी नहीं कर रखे हैं। ठीक है, तो जो एक बार भी नहीं कर रखे उनमें आप एक बार वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, वन शॉट देखो, उसके जितने भी आपके फॉर्मुलाज वगैरह हैं वो सारे अपना लिख के प्रैक्टिस करो। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने ही करने हैं। एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करो। आप अगर पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे एनसीईआरटी में से आते हैं। देखो, हम सुनते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, तो हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल दूर रख देते हैं, क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। लेकिन रीडिंग नहीं करनी है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी के करने ही करने हैं। और साथ में आपको चैप्टर वाइज अपने पीवाईक्यूज लेके चलो। ठीक है, तो आपको पता है कि अनअकैडमी ने आपके लिए 1 मार्च को एक इवेंट कंडक्ट किया था, अनअकैडमी आरंभ नाम से। तो जिन बच्चों ने वो ज्वाइन नहीं किया था, मैं बता दूं कि उसमें आपकी 2 बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी। पहली कि जो बच्चा नीट 2026 को टारगेट कर रहा है, चाहे वो ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, तो अनअकैडमी ने प्राइस ड्रॉप अलर्ट अनाउंस किया है। तो इसमें आप नीट 2026 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 4499 में एक्सेस कर सकते हो। मतलब 1 साल में जितने भी बैचेस, जितने भी कोर्सेज, जितनी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होंगी, आप सबको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप 10th मूविंग 11th के स्टूडेंट हो, तो सिर्फ 9999 में आप अनअकैडमी के 2 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो जो ये प्राइस ड्रॉप अलर्ट वाला ऑफर है, ये सिर्फ 9 मार्च तक अवेलेबल है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, यूज कोड आरम और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और सेकंड बड़ी अनाउंसमेंट की अनअकैडमी आपके लिए एआई चैटबॉट लेके आया है, जिसमें आप अपने सारे डाउट इंस्टेंटली सोल्व कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो देखो, केमिस्ट्री में आपका अप्रोच वही होना चाहिए जो आपने अब तक रखा है। देखो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों चीजों के लिए एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ उसके इंटेक्स के क्वेश्चन करते चलो, और साथ में ही उसके पीवाईक्यूज करते चलो। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में एनसीईआरटी मत पढ़ो। आपने जो भी फॉर्मुला नोटबुक बना रखी हो, वो फॉर्मुला अच्छे से रिवाइज करो। साथ में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हो, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो, जब भी आप पढ़ते हो, आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए। ऊपर हवा में चीजें नहीं पढ़नी है। हवा में पढ़ोगे तो वो हवा में ही याद होंगी और हवा में ही कहीं गायब हो जाएंगी, दिमाग में वो जाने वाली नहीं है।
तो जब भी पढ़ते हो पेन नोटबुक के साथ पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। नेक्स्ट बढ़ते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी पे भी एनसीईआरटी की रीडिंग लो। अगर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग 10 बार ले रखी हो, अगर सारी चीजें दिमाग में जा चुकी है, तो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। देखो, एक पेज को चाहिए आप 50 बार पढ़ लो, लेकिन अगर उस एक पेज में से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो आप फिर भी गलती करने के चांसेस आपके बनते हैं। तो इस टाइम पे जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, तो फोकस अपना ये रीडिंग वीडिंग फिर भी थोड़ा कम करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा दो। अपने पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी का हो गया। देखो, ये आपका अप्रोच है तीनों सब्जेक्ट के लिए, इतना ही करना है। ये आपने कर रखा होगा, इसको रिवाइज करो। जिस बच्चे ने नहीं कर रखा, अपनी जल्दी से कोई वन शॉट देखो, कम से कम जितने नोट्स बना सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला वाले ऐसे टाइप के इतने नोट्स बना के उनको रिवाइज करो, और फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो, टाइम टेबल को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सुबह उठे रात को उठे। तो देखो, अब बिल्कुल भी आपका एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। जो टाइम आपको सुटेबल लगता है कि इस टाइम में अब तक पढ़ता आ रहा हूँ और अच्छा पढ़ रहा था, उसी टाइम पे अपना पढ़ो। बस एक मोटा सा इतना अप्रोच रखो कि अपना रात को सोने का टाइम और उठने का टाइम थोड़ा सा अपना फिक्स करने की कोशिश करो। ये फिक्स नहीं हो सकता, आई नो, बट थोड़ा सा दिमाग में मोटा मोटा ये रखो कि जब तक मुझे नींद ना आए, जब तक मैं ऐसे लटके लेना ना लग जाऊं, तब तक मैं जाके बेड पे नहीं लेटने वाला। बस ये अप्रोच रखो। और जब भी बेड पे लेटो, उसके बाद अपने 7 घंटे बाद ही अलार्म सेट कर दो और मुझे उस टाइम पे उठना है। बस ये चीज फिक्स रखो अपना। बाकी बीच में जितना भी घंटा है, अपना ध्यान रखो कि कम से कम मैं 14 आवर्स प्लस स्टडी करूं। 7 घंटे की सोच लो कि मुझे नींद लेनी है। बाकी के कितने घंटे बचे, 3 घंटे के लग बचाओ, उसमें आप अपनी अदर एक्टिविटी, खाना नहाना, ये सारी चीजें करो। अपने घर वालों से या जो भी इंसान आपको मेंटली इमोशनली सपोर्ट कर सकता है, उससे जरूर बात करो, ठीक है। लास्ट में बहुत जरूरी होता है बात करना। ऐसा नहीं कि पूरे 24 घंटे आप लपेट रहे हो पढ़ने में। कोई आपके पास होना चाहिए जो आपकी थोड़ी बहुत कथा तो सुन ले कि हाँ ठीक है, आज मैंने ये पढ़ा, ये किया। चाहे सामने वाले कुछ ना आता हो, बस तुम्हारा काम है कि तुम उसको बता दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, ये फालतू की जो एक्टिविटीज है ना, कि मैं अपनी हॉबी फॉलो करूंगा, या फिर मैं अपनी बॉयज होता है ना कि मैं अपनी जिम तो नहीं छोड़ूंगा भाई। देखो, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेंगी। बिल्कुल, मतलब कि हॉबी वो भी सब भूल जाओ। 2 महीने बाद जब एग्जाम हो जाए आपका, उसके बाद ये आप कुछ ही करना। ये जितनी भी हॉबी वो भी है ना, ये बचा के रखो 2 महीने बाद के लिए, ठीक है। फिलहाल अपना सारा फोकस बिल्कुल पढ़ाई पे रखो। किसी से भी आपकी वार्तालाप चल रही हो, उसको बोल दो भाई, अगर परमानेंट वाला है कुछ तो 2 महीने बाद बात करते हैं, अदरवाइज टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये अपना अप्रोच रखो। अगर फालतू की चीजों में ये 2 महीने निकाल दोगे ना, तो फिर दोबारा ड्रॉप लेके बैठे रहोगे, ठीक है। तो ये आपके भलाई के लिए कह रही हूँ मैं। आई नो कि चीजें छोड़ना बहुत हार्ड होती हैं। आप लोगों में से 90% बच्चों का सिर्फ ये होता है कि मेरा ये पर्सनल इश्यू है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता। देखो, इश्यू सबकी लाइफ में होते हैं। अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा जब आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं होगी और तब मैं पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत गलत किसी चीज का वेट कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, सोल्व होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक जाती है तो दूसरी आती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आती रहती है, तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती। मरने के बाद ही प्रॉब्लम खत्म होती है, तो प्रॉब्लम खत्म हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करके ही आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, जितनी मेहनत करोगे ना, आप खुद देखोगे प्रॉब्लम उतनी कम होने लगेंगी। वो धीरे धीरे आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज होगा, अच्छा किसी चीज के लिए बहुत परेशान हो रहा था। कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई पर्सनल इशू हो सकता है, कोई भी दोस्त फलाना ढिमकाना, बहुत होती है दिक्कतें यार। मैं XYZ बताऊंगी ना तो आपकी ABC निकल के आएंगी। तो दिक्कतें हर किसी की हर अलग अलग टाइप की होती है। आपकी दिक्कत क्या पता मुझे समझ में ना आए, मेरी दिक्कत आप लोग नहीं समझ सकते। तो सबका अपना अलग इशू होता है। हर किसी को अपनी प्रॉब्लम खुद ही डील करनी होती है, कोई किसी के लिए सॉल्व करने नहीं आता है, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो इस 2 महीने में। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अप्रोच देख लिया, हम लोगों ने टाइम टेबल देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट पे। देखो, जिस बच्चे ने सब कुछ कर लिया, सब कुछ अच्छे से कर रखा है जो मैंने अब तक बताया, तो आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के करो। कम से कम हर हफ्ते, फिलहाल इस महीने में हर हफ्ते अपना मॉक टेस्ट दो। एनालाइज करो कि नंबर कहाँ कम हो रहा है। देखो, जिस बच्चे के अभी फिलहाल मॉक टेस्ट में 500, 450, 500, 550 तक मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग पता क्या करो, जब भी कोई मॉक टेस्ट दिया, जिस भी ओमआर शीट में आपने फिल किया हो, उसके आगे लिखो कि मेरी कहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं, कि मेरी ये सिली मिस्टेक। क्योंकि आप लोगों ने क्या है कि सिलेबस बहुत सारा पढ़ रखा है, तो आप लोगों में रिवीजन की इतनी कमी नहीं होगी जितनी आपकी सिली मिस्टेक वाली गलतियां होंगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी सिली मिस्टेक किस टाइप की होती है। तो उसके सामने लिखो कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ के हम इतना एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हमें स्पीड भी मैनेज करनी है। तो पहला अक्षर पढ़ा और हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है और जल्दी से आंसर क्लिक कर दिया।
तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अगर नोट वोट जैसी कोई भी चीज है तो उसको सर्कल कर लो, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ के उस टाइम नोट देख लेते हैं, लेकिन जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं ना उस टाइम फिर भूल जाते हैं कि नोट लिखा हुआ था। तो उसको सर्कल कर लो, कोई भी जरूरी चीज है उसको हाईलाइट और सर्कल जरूर कर लो, ताकि ऑप्शन पढ़ने के बाद भी एक बार दिख जाए कि इसमें नोट पूछा हुआ है। तो ऐसे आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। बाकी देखो कि और मैं किस टाइप की गलतियां करता हूँ। अगर आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है तो उस कॉन्सेप्ट को जाके आप पढ़ो, ठीक है। तो ये तो उनके लिए हो गए जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे आ रहे हैं। अब बच्चे वो आते हैं जो 200-250 नंबर ले रहे होते हैं और फिर वो ढूंढने लगते हैं कि मेरे कहाँ पे गलतियां हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई में ही गलतियां हैं, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है तब जाके 200 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक में आपके 500-550 नंबर नहीं कट सकते, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, 100-150 नंबर कट सकते हैं सिली मिस्टेक में, 500-500 नंबर सिली मिस्टेक में नहीं कटते। तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कमी है। तो अपना और ज्यादा अच्छे से पढ़ो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो और अपना ना 10-15 दिन में जाके एक मॉक टेस्ट दो और फिर उसमें देखो कि मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर अब भी आपको लगता है कि कोई चीज मिसिंग है तो मुझे कमेंट्स में बता के जाओ, साथ में अपनी दुख तकलीफ पीड़ा ही मुझे बता के जाओ, और साथ में लिख के जाओ कि इतनी दुख तकलीफ पीड़ा के बाद भी मैं डॉक्टर बन के रहूंगा। अपना नाम डॉक्टर के साथ लिख के जाओ। जब लिखोगे तभी मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, तभी जुनून आएगा कि हाँ कुछ करना है, ठीक है। तो जरूर अपना नाम डॉक्टर के साथ लिख के जाना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।